हेलो दोस्तों, ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जीपीडीपी प्लान कैसे लोड करें और कैसे अप्रूव करें। तो आप पूरा प्रोसेस देखिए बिल्कुल ध्यान से, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करना। पहले ई ग्राम स्वराज पोर्टल खोल लीजिए और ये मोदी जी का जो लोगो है इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको यहाँ पे स्विच यूनिट करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 21-22 का अभी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे 22-23 का प्लान लोड करना है। तो यहाँ पे स्विच यूनिट में करके 22-23 सेलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट आप करेंगे उसके बाद आपको रिसोर्स इन्वॉल्व में क्लिक करना है। यहाँ पे दिखेगा लेफ़्ट साइड को रिसोर्स इन्वॉल्व, उसके अंदर बजट एलोकेशन। तो आपको बजट एलोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप बजट एलोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेवल सेंटर स्कीम ग्रांट्स दिखेगा। इसके अंदर दोस्तों आपको आना है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जनरल में 0-0, ये सब आपको अभी कुछ नहीं करना है, आगे हम आपको बताएंगे। ये नेशनल हेल्थ मिशन, ये सब में अभी आपको राशि नहीं डालना है, ये सब में डालना है। आगे हम आपको बताएंगे जब पोर्टल पे आपको बताया जाएगा किस किस हेड में आपको ज़रूरत है, तो वो आपको दिखाना होगा। अभी आपको ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सबसे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे 34 कॉलम में 15 फाइनेंस कमीशन ट्राइड ग्रांट में जो राशि है वो आपको लिख लेना है। आपका पंचायत का अलग फिगर होगा। फिर यहाँ बेसिक ग्रांट अनटाइड में जो नीचे राशि है वो आपको लिख लेना है। टाइड ग्रांट में 60% आपको राशि दिया गया है, उसमें 2 पार्ट है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। और अनटाइड ग्रांट में आपको यहाँ पे जो राशि है वो 40% राशि दिया गया है। इसका किस किस हेड में खर्च करना है वो आपको हम आगे बताएंगे। अभी यहाँ पे अदर्स पे आप नीचे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल में 1000 रुपये आप डाल के यहाँ पे सेव करके आप आगे बढ़ जाइए। अब देखिए दोस्तों, ये पंचायती राज विभाग का एक लेटर है 27/13/9/21 का। इसमें गाइडलाइन है, ये 2021-22 से 25-26 5 साल के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है कि इसमें कौन कौन सा काम करना है। ग्राम पंचायत को देखिए दोस्तों, जो बेसिक अनटाइड ग्रांट में 40% में जो काम करना है वो सोलर स्ट्रीट लाइट, खेल का मैदान, उद्यान, जिम की व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्र सुविधाओं का विकास, ये सब दोस्तों इस टाइप का काम लेना है आपको। ये सब आप अनटाइड ग्रांट में लेंगे। टाइड ग्रांट में 30% स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त ODF स्टेटस के सतत रख रखाव हेतु। इसमें देखिए दोस्तों, अवशेष गलियों पक्कीकरण एवं नाली निर्माण, यानी अवशेष गलियों का पक्कीकरण, यानी रोड जो पहले अनटाइड में था अब टाइड में आ गया। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। हम बहुत सारा महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि 30% तो आपको टाइड में इस हेड में लेना है, जो ये सैनिटेशन का इसमें आपको फोकस एरिया सेलेक्ट करना होगा। बाकी 30% टाइड का है, जो छठ घाट, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, वो सब आपको ड्रिंकिंग वाटर फोकस एरिया सेलेक्ट करना है। तो हम आपको ये भी दिखाते हैं यहाँ कि कौन सा स्कीम जो है फोकस एरिया उसका क्या होगा। तो आप ये देख लीजिए, इसमें एक नीचे रोड का जो है वो अनटाइड दिया हुआ है, जबकि अब वो रोड PCC अब टाइड में सैनिटेशन में जाएगा। ये आपको इसमें गलत लिखा हुआ है, जो आपको ध्यान रखना है वो आपको सैनिटेशन सेलेक्ट करना है, इसमें ये सुधार नहीं किया हुआ है। बाकी सब इसमें जो भी है वो सब सही है, इसके हिसाब से आप फोकस एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों हम आगे और थोड़ा इसमें भी डिटेल में आपको दिखा देते हैं कि कौन सा योजना किस हेड में जाएगा, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जो बजट आपको वहाँ पे हम दिखाए थे वो बजट को लिख लेना है, और उसका 20% एक्स्ट्रा का प्लान आपको इसी गाइडलाइन के हिसाब से आपको
बना के और मुखिया जी और पंचायत सचिव से उस पर साइन करा लेना है। एक और गाइडलाइन आपको दोस्तों हम एक झलक दिखा दे रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपका टाइम हम नहीं लेंगे, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि क्या है जीपीडीपी और इस कैसे इसको करना है। इसमें विस्तृत रूप से दिखाया गया है, ये पीपीटी है, तो ये भी आप देख लीजिए। ग्राम पंचायत को 70% इस तरह से राशि वहाँ से भेजा जाता है, तो उसका पूरा इसमें डिटेल है। तो ये आप यहाँ से इसको देख लीजिए। मेन फोकस आपको करना है कि योजना तैयार कर लेना है, और योजना जो आपको बजट एलोकेशन में दिया गया है उसी के अनुरूप आपको योजना तैयार करना है। उससे आप 20% से 1 रुपया भी ज़्यादा अगर योजना बनाते हैं तो आपका पोर्टल पे वो आगे एरर देगा और आपका अपलोड सक्सेसफुली अप्रूव नहीं होगा। तो आपको बजट के हिसाब से आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे बजट जो हमारा आया था टोटल ओडीएफ में, उसका हमने क्या किया है कि यहाँ पे आधा कर लिया। अभी अनटाइड का दिखा रहे हैं आपको, देखिए हमने पूरा स्कीम तैयार कर लिया है। जो मेरा बजट है उसका 20% नीचे एक्स्ट्रा करके जोड़ दिए हैं, जो टोटल अमाउंट है उतना ही का योजना हमने चयन किया है। डिफरेंस देखिए दोस्तों 0 आ रहा है। तो ये योजना जो है हमारा अनटाइड का है, जो आप सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के अलावा जो भी फोकस एरिया सेलेक्ट करेंगे वो आपका अनटाइड में होगा। और टाइड का जो योजना है दोस्तों, देखिए ड्रिंकिंग वाटर में मैंने लिया है 30%, जो टोटल राशि 60% जो बजट में दिखा रहा था उसका हाफ कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों फार्मूला लगा करके इसका आधा कर दिए, और आधा का फिर हमने 20% यहाँ पे ऐड कर दिए, और टोटल उतना ही का योजना लिए, यानी डिफरेंस 0 है। मैंने 1 रुपया भी कम ज़्यादा का योजना यहाँ पे नहीं लिए हैं। तो ओडीएफ में भी वही उसी तरह किया है दोस्तों। जो भी रोड है या शौचालय है, ये सब फोकस एरिया यहाँ पे सैनिटेशन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि रोड का जो योजना है पिछले साल जो 20-21 में था वो ग्राम पंचायत के लिए जो था दोस्तों अनटाइड में था, जो अब टाइड में हो गया है। अब इसका हम प्रिंट आउट निकाल करके और पंचायत सचिव मुखिया जी से साइन करा के ये तीनों पेज का एक स्कैन करके और पीडीएफ बना लेंगे, जो 2 MB से कम होना चाहिए। इसे हमको अपलोड करना होगा। जो बैठक कार्य योजना में जो योजना पारित है उसी में से चयन करके आपको ये जीपीडीपी के पोर्टल पे डालने के लिए आपको ये बनाना है। ये आपका बैठक में पारित होना चाहिए योजना। अब आइए दोस्तों, आपको यहाँ पे प्लानिंग में आ करके और यहाँ पे एक्टिविटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे फोकस एरिया दोस्तों सेलेक्ट करना है। तो हम एग्जाम्पल एक आपको रोड का ही बता रहे हैं, तो आपको सैनिटेशन सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग इसको अनटाइड के लिए रोड पीसीसी सेलेक्ट कर रहा है, जो गलत है, क्योंकि रोड पीसीसी आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका अनटाइड में चला जाएगा योजना। फिर वो राशि उस हिसाब से आप खर्च नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा आपको राशि उपलब्ध किया गया है। एक्टिविटी टाइप में आपको पब्लिक वर्क सेलेक्ट करना है। प्रपोज स्कीम इफ़ एप्लीकेबल में या आपको इसमें किसी पे भी टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी नेम में आप यहाँ पे नाम दीजिए, पंचायत कौन सा है आपका तो दे दीजिए, वहाँ किसके घर से किसके घर तक पक्की नली और पक्का कार्य करने का जो काम है वो आप योजना का नाम दे दीजिए। पक्की नाली या पक्की नाली रोड का निर्माण कार्य जो भी है दोस्तों, आप योजना का नाम इसी तरह से दे सकते हैं। एक्टिविटी नेम में लिमिट वर्ड होता है, उतना ही वर्ड लेगा। आप उसको कॉपी पेस्ट नीचे नहीं कर सकते हैं, आपको फिर से नीचे टाइप करना पड़ेगा। तो आप नीचे फिर से टाइप कर लीजिए। यहाँ विस्तृत रूप से योजना का आप डिटेल दे सकते हैं कि ग्राम पंचायत जो भी ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, वार्ड है, सब डिटेल यहाँ पे आप दे करके योजना का पूरा नाम लिख सकते हैं। लिखने के बाद दोस्तों आपको योजना नीचे दिखेंगे आप कि इज द एक्टिविटी ऑफ VPRP प्लान, तो उस पर टिक लगाने का ज़रूरत नहीं है अभी। मिशन अंत्योदय उसमें नन कर दीजिए। एक्टिविटी फॉर जनरल कर दीजिए। यहाँ पे कैटेगरी में आपको ऑल कर देना है। टोटल दर्शन में आपको 3 मंथ सेलेक्ट करना है। टोटल दर्शन
मैं यहाँ पे आपको इंटर द दर्शन फॉर मंथ 2022 अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर दीजिए। एस्टिमेट टोटल कॉस्ट, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि योजना का अनुमानित लागत आप तकनीकी सहायक से संपर्क करके लें ताकि आपका स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा योजना पे चढ़ सके। यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिशरी जो है दोस्तों अनुमानित आप दे दीजिए कि कितना लोग इस योजना से लाभ उठाएगा। रोड के लिए दोस्तों देखिए कि कैटेगरी वाइज फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको वहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए आप लास्ट कम्युनिकेटिव सर्विस में आकर के अदर सर्विस सेलेक्ट करके और आप इसको सेव एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि रोड के लिए स्पेशल पहले जो था दोस्तों फर्स्ट वाला ऑप्शन कैटेगरी सेलेक्ट करने पे कैटेगरी वाइज एक्टिविटी रिपोर्ट में आता था, तो वहाँ पे रोड का आप वहाँ पे जब करेंगे सेलेक्ट रोड पीसीसी ऊपर फोकस एरिया में तभी दिखाई देगा। बाकी सभी योजना में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी शौचालय है जो भी है तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करके जो भी है रिमूवल अन रिमूवल सब सिलेक्ट करके आपको पहले से पता ही है, नहीं तो इसके बारे में हमारा वीडियो आप देखेंगे पिछला 21-22 को तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ जिससे संबंधित है स्टेट कैटेगरी टॉयलेट है क्या है आप डाल सकते हैं, टोटल यूनिट कितना है वो डाल दीजिए। यहाँ पे जिस टाइप का योजना है मेरा कहना है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम हर योजना पे अगर अभी आपको दिखाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो लंबा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से बता रहे हैं। तो आप इस तरह से अपना सारा योजना सेव एंड फॉरवर्ड कर लेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे जब प्लानिंग के अंदर एक्शन प्लान में जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से सारा योजना आपका दिखेगा जो आपको अब फंड एलोकेट करना होगा। तो फंड एलोकेट करने के लिए दोस्तों जो योजना है उसके सामने आप टाइड है या अनटाइड है तो आपको वही राशि यहाँ पे आपको फिर से डालना पड़ेगा। डाल करके आपको यहाँ पे सेव करना है। अगर सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं अगर कोई एरर है तो फिर आपका ये सारा मेहनत अमाउंट एलोकेट का ये सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पहले आपको सेव कर लेना है। सेव करने से क्या होगा दोस्तों कि आप जो भी फंड एलोकेट किए हैं वो आपका सेव रहेगा। चूज फाइल आप करेंगे तो जो भी आपने पीडीएफ बनाया है 2 MB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फाइल होना चाहिए, उसमें कोई स्पेस कोई भी जो है फंक्शन की वगैरह नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों हमने सेव एंड फॉरवर्ड किया तो अब जो भी एरर होगा वो एरर यहाँ पे दिखाई देगा। आपको पहले सेव कर लेना है इतना काम करके, नहीं तो आपका वो कोई भी एरर आएगा तो फिर से इतना काम करना होगा जो फंड एलोकेट का है। अब देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है योर प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्डेड ड्यू टू फंड अवेलेबल इन फॉलोइंग स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदरबाई इंदिरा आवास योजना, PM14 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये सब योजना जो है दोस्तों इसमें जो है फंड एलोकेट करना ही करना है। आपकी मर्जी है आप जितना भी करें। इसको आपको कॉपी करके वर्ड में पेस्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप इसको योजना को आप फंड एलोकेट कर पाएंगे देख करके, तभी आपका स्कीम में फाइनल हो पाएगा। अभी देखिए दोस्तों हमने सेव एंड फॉरवर्ड डायरेक्ट कर दिए थे तो हमारा फिर से ये फंड एलोकेट करना पड़ा है, इसलिए आपको हम बताने के लिए किए थे। फिर हम एक्शन प्लान में गए और वहाँ से फिर से खोले हैं तो फिर से हमको सारा फंड एलोकेट करना पड़ा है। तो हम आपको दिखा दिए टोटल फंड एलोकेट हम फिर से कर लिए। फिर GPDP हम लोड कर रहे हैं तो फिर से हमारा जो एरर आएगा हम अभी सेव कर लिए, अब सेव एंड फॉरवर्ड नहीं किए ताकि मेरा डाटा सेव हो जाए। अब हमारा डाटा सेव हो गया तो फंड एलोकेट हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब जो योजना हम ऐड करेंगे वही योजना हमको फंड एलोकेट करना पड़ेगा। तो अब आपको एक योजना जो है दोस्तों जो आपका GPDP का जो फाइल था उसके अलावा एक योजना आपको ऑन रिसोर्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा। एक योजना वो और 5-6 योजना और जो आपको एरर आया था हम आगे विस्तृत रूप से बताएंगे। तो पहले आप ध्यान से देखिए। ऑन रिसोर्स के लिए आप एक योजना ले लीजिए, आपको अनटाइड में ही लेना है ऑन रिसोर्स का, क्योंकि आप वहाँ पे जनरल में जो 1000 डाले थे बजट एलोकेशन में अदर सर्विस में जाके, तो
तो उसके लिए एक योजना आप कुछ भी यहाँ पे लिख करके आप वहाँ पे डाल दीजिए। 1000 जितना राशि वहाँ पे आप शो किए हैं उतना ही राशि का आपको यहाँ पे योजना सेलेक्ट करना है। अगर आप वहाँ पे अनटाइड का योजना ले रहे हैं तो अनटाइड का ही आपको यहाँ फोकस एरिया भी सिलेक्ट करना होगा। सोशल वेलफेयर जो है दोस्तों अनटाइड का ही है, तो हम यहाँ पे उसी तरह से फिर योजना कैटेगरी जो भी है हम ले लिए। एक्टिविटीज फ्रेश है तो फ्रेश लिए हैं। टोटल दर्शन 3, यहाँ पे ईयर 2022, मंथ अप्रैल। फिर यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। आप यहाँ पे 1000 रुपया डाल सकते हैं। हमने जो ये 505 डाला है वो गलत है। आपको वहाँ अदर जितना डालना है उतना ही यहाँ डालना है। हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए कि अगर इस टाइप से आप करते हैं, वहाँ आप ऑन रिसोर्स में डालें 1000 और यहाँ एस्टिमेट टोटल कॉस्ट में अगर डालते हैं 505 तो फिर आपका आगे एरर आएगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जितना आपने ऑन रिसोर्स में दिखाया है उतना ही आपको यहाँ डालना। अब आपको यहाँ पे एक्शन प्लान में आने के बाद आप आएंगे तो आपको मैनेज में जाना होगा। पहले ऐड में आने पे दिखाता था, मैनेज में आना और प्लान एंड पेंडिंग खोलना होगा। जैसे गेट डाटा आप करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल योजना आपका दिखाएगा। मॉडिफाई में जाने के बाद आपको मॉडिफाई करके ओके करना है और यहाँ पे आपका सारा योजना जो सेव है वो आपका यहाँ पे दिखाएगा। जो भी फंड एलोकेट आप कर चुके हैं वो सभी योजना दिखा रहा है जो आप अटैच किए हैं फाइल। अब हमको जो योजना ऐड करना है इंक्लूडिंग एक्टिविटी से वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फंड यहाँ पे लोकेट करेंगे तो यहाँ पे हम फंड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फंड जिस हेड का फंड है अनटाइड का है तो हम अनटाइड में ही जाके उसको फंड को लोकेट करेंगे, डालेंगे। ये यहाँ पे बहुत आपको बारीकी से ध्यान रखना है कि ऑन रिसोर्स का है तो हम ऑन रिसोर्स में ही इसको डालें। जितना राशि हम वहाँ पे दिखाएंगे उतना ही राशि आपको यहाँ पे डाला हो। जैसे ऑन फंड है तो ऑन फंड में आपको यहाँ पे डालना है। तो अब देखिए जैसे दोस्तों सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो जो भी एरर होगा सामने आएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये एरर आ चुका है कि योर प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्डेड ड्यू टू फंड अवेलेबल फ्लोइंग स्कीम। फ्लोइंग स्कीम जो है दोस्तों इसमें फंड अवेलेबल है जो आपको दिखाना है। आने वाला समय में फंड आने वाला है इसमें, तो वो इसलिए बता रहा है कि फंड अवेलेबल है। आपको इसमें खुद से आपको स्कीम लेना होगा 1 रुपये का या 1000 रुपये का। आप इसी से हेड में जब तक बजट में नहीं डालेंगे पैसा तब तक इसका स्कीम नहीं लेंगे, तब तक आपका ये अप्रूव नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे पहले आपको जाना है रिसोर्स इन्वॉल्व में और बजट एलोकेशन खोल के और जो जो स्कीम का वहाँ पे दोस्तों एरर आया था वो स्कीम आपको वहाँ पे खोल करके देखिए दोस्तों हम इसको बाइफरकेट कर लिए हैं अलग अलग। जो जो स्कीम यहाँ पे दिखा रहा है वो स्कीम में आपको 1000 रुपया दोस्तों डाल देना है। आपको यहाँ पे दिखा देना है और ये भी देख लेना है कि अनटाइड का है या टाइड का है, वो आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। अनटाइड टाइड ध्यान रखना है और लिख भी लेना है ताकि उसी टाइप का आपको योजना भी लेना पड़ेगा। तो ऑन फंड में 1000 रुपया है तो वो आपने देखा था जो 500 कुछ रुपये वो आपको नहीं डालना, आपको 1000 रुपया डालना है ऑन फंड में। बजट एलोकेशन में गए और देखिए दोस्तों लेवल सेंटर स्कीम यहाँ पे आपको 1000 रुपये जो जो स्कीम का एरर आया था सीरियल नंबर इधर देखते जाइएगा वही स्कीम होगा। उसके सामने आपको 1000 रुपया डाल के यहाँ पे सब आपको सेव कर देना है जो भी है। देखिए दोस्तों यहाँ 1000 आ रहा है, जनरल में ही आप डालिए, इधर एसटी ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। जनरल में ही 1000 रुपया डाल करके और आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अब देखिए दोस्तों अनटाइड का है तो अनटाइड में आपको ये सब स्कीम जो है एंट्री करना होगा। जैसे एक्टिविटी में जाके प्लान लेते हैं
तो उसी टाइप का आपको यही योजना का नाम दे करके आप एंट्री कर दीजिए। जो स्कीम का आपको एरर आया था वही स्कीम का नाम दे करके और उतना ही राशि का जितना आपने बजट एलोकेशन में दिखाया था उतना राशि आपको यहाँ पे जहाँ पे अमाउंट आप डालते हैं वहाँ पे आपको डाल देना है। और सोशल वेलफेयर जो अनटाइड का हेड होता है वो सोशल वेलफेयर में आता है। तो हम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है तो सोशल वेलफेयर अनटाइड में वहाँ पे हम राशि डाले हैं, अनटाइड का स्कीम था। तो आपको यहाँ ये सब मनरेगा ये सब कोई भी क्लिक नहीं करना है और आपको अनटाइड में उस प्लान का एंट्री कर देना है। 1000 रुपया डाल के एंट्री करके सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है। इसी तरह से आपको ये जो भी चार पाँच योजना है ये सभी का आपको जैसे वहाँ बजट डाले हैं 1000 रुपया उसी तरह आपको यहाँ पे एंट्री भी करना है। ये सब आपको मनरेगा NSAP PMAGY कुछ भी यहाँ पे क्लिक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली जैसे आपने प्लान एंट्री किया था वैसे ही ये फोकस एरिया का ध्यान रखते हुए कि टाइड है कि अनटाइड है आप सिंपल यही योजना का नाम दे करके और इसका एंट्री आप कर दीजिए, एक्टिविटी नेम यही दे करके। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इसका एंट्री कर देंगे, एंट्री करके सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे तो आपका फिर वहाँ पे फंड एलोकेट करने के समय आपको ये सारा योजना यहाँ पे दिखाएगा आपको इंक्लूडिंग एक्टिविटी में जा कर के और आपको इस सब को ऐड कर लेना है और फंड एलोकेट कर देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है तभी आपका योजना अप्रूव हो पाएगा। इस बार 22-23 में ये इस तरह से आ रहा है परेशानी। तो गवर्नमेंट जो है इसमें फ़ंड आगे देने वाली है इसलिए वो चाह रही है कि आप इसमें भी कुछ न कुछ फंड डाल करके और आगे जो है आप शो कीजिए इस काम को, फिर आगे भी इसमें राशि आएगा फिर काम होगा। तो इसी तरह दोस्तों इसको अदर सर्विस में आकर के और यहाँ पे टोटल डेज दिखा करके और सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है। तो जो एरर आपको आया था जो भी 4-5 जो स्कीम का आपको इसी तरह आपको सबको एंट्री करके और सेव एंड फॉरवर्ड कर देना। अब हम आते हैं फिर एक्शन प्लान में मैनेज में जैसे आएंगे तो प्लान पेंडिंग में जाएंगे, यहाँ पे गेट डाटा करेंगे, फिर हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद हमको सारा यहाँ पे मेरा जो भी GPDP पे हम डाले हुए हैं सारा योजना यहाँ पे दिखाई देगा। और अभी जो हमने एंट्री किया है इंक्लूडिंग एक्टिविटी करेंगे तो इसमें ये सब योजना यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे हम इसको दोस्तों क्लिक करेंगे एक्शन पे आके सभी को और इंक्लूड कर देंगे तो ये सभी योजना हमको यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे रिवाइज भी दोस्तों हम कर सकते हैं। जो 506 रुपये का जो था योजना हम रिवाइज कर दिए हैं उसको हम फिर से 1000 रुपया डाल करके फिर हम यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। अब देखिए दोस्तों कि जो योजना हमने लिखा था वो सब यहाँ पे योजना हमको दिखाई दे रहा है स्कीम में। अब वो स्कीम हम उसके सामने जा कर के और फंड एलोकेट करेंगे। अनटाइड का है तो अनटाइड के हेड में, टाइड का है तो टाइड के हेड में, यहाँ जनरल में आ कर के क्योंकि हम जनरल में ही लिए थे तो जनरल में आ कर के हम उतना राशि डाल करके और एलोकेट करेंगे जो स्कीम हमारा न्यू ऐड किए हैं। तो ये सिंपल है दोस्तों, डाटा अपलोड सक्सेसफुली। देखिए दोस्तों मेरा जो है डाटा अपलोड हो चुका है। जैसे हमने स्कीम को ऐड किया तो मेरा डाटा अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब जाएंगे हम दोस्तों मैनेज में पब्लिक वर्क गेट डाटा में तो यहाँ पे हमारा जो भी स्कीम है दोस्तों ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक जो योजना है दोस्तों हमने जो उसको रिवाइज किया था वहाँ से रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे वापस से आ जाता है। अब उसका हम अमाउंट यहाँ पे चेंज कर देंगे, नीचे 1000 रुपया ही कर देंगे। कुछ नाम में चेंजिंग करना है, सीरियल नंबर वगैरह, वन फंड
तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। बाद में दोस्तों ये आपका योजना दिखेगा नहीं, क्योंकि ये अभी सिर्फ अप्रूव करने के लिए आपको ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे 506 के जगह पे हम 1000 डाल दिए। तो इसलिए हम दोस्तों आपको बताए थे कि अगर कुछ भी आप योजना डाल देते हैं, कुछ भी पैसा वहाँ पे बजट में कुछ और है, तो आपको एरर आएगा, नहीं लेगा सेव। तो अभी हमने सेव एंड फॉरवर्ड नहीं किया है, अभी हम सारा तैयारी करके सेव किए हैं सिर्फ। ये देखिए दोस्तों, बजट एलोकेशन में आए, जो जो राशि हमने यहाँ पे डाला था उस सब का राशि का हमने एक प्लान ले लिया है, और प्लान लेकर के फंड भी एलोकेट कर दिए हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, 4 प्लान हमने अलग से स्कीम लिया है, 1,000 का, एक वन फंड में लिया है, और 2 तो हमारा जो 15 फाइनेंस का है, टाइड अनटाइड का, उसका 20% एक्स्ट्रा लिया है। तो ये काम हमने किया है। अब हम दोस्तों चलते हैं एक्शन प्लान में, मैनेज में, और इसी तरह से आपको पहले कंफर्म हो लेना है अपना जो भी है। एक्शन प्लान मैनेज में हम आ गए, और फिर से अब वही प्लान स्टेटस में चलते हैं। अब देखते हैं अब क्या एरर आता है। अब तो जो भी एरर आया, एरर के साथ हमने समाधान कर लिया है। फिर देखते हैं मॉडिफाई पे आए, अब जो एरर आएगा फिर दोस्तों उसका सामना किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी जो हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का जो फंड एलोकेट किया था वो यहाँ पे 0 है, और ये वन फंड में यहाँ पे इंक्लूडिंग कर दिए हमने। अब इसको फंड एलोकेट करना है, जो वन फंड में हमने राशि डाला है। और जो एक और है हमारा, उसका देख लेते हैं, उसका फंड एलोकेट नहीं है तो फंड एलोकेट कर देंगे। यहाँ पे वो स्कीम ही नहीं दिखा रहा है, तो वो स्कीम अगर नहीं दिखा रहा है तो हम उसको वहाँ से रिवाइज कर देंगे, वापस भेज देंगे, उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं। जो हमको यहाँ पे शो करेगा, दिखाएगा, उसी का हमको ज़रूरत है। रिवाइज कर देंगे यानी वापस इसको बैक कर देंगे, हमको इस योजना का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फंड एलोकेट में वो स्कीम ही नहीं दिखा रहा था। अब हमने इसको सेव कर दिया। हम सेव एंड फॉरवर्ड जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाएंगे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो एक्टिविटी की है वो सेव नहीं होगा अगर हम सेव एंड फॉरवर्ड कर देते हैं। अब मैनेज में गए, अब हम संतुष्ट हैं तो अब आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं अब क्या एरर आता है। तो फिर से दोस्तों अब हम फिर प्लान स्टेटस चेक करेंगे। अब एक चीज़ है दोस्तों, आपको पता होगा जीपीडीपी पे एक पहले जो भी आम सभा हुआ था उसका हम लोग डाले थे, डाटा अपलोड किए थे, फ़ोटो, किस दिन मीटिंग हुआ था, तो उसमें बैठक का जो भी डेट था, प्रोसीडिंग था, उस पर सब चेक लगा होगा तभी आपका योजना आगे बढ़ेगा। अगर नहीं लगा होगा कि बैठक का कार्य योजना तैयार कर लिया गया है, ये सब चेक नहीं लगा होगा तो नहीं बढ़ेगा। अब देखते हैं अब क्या एरर आता है। सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल कर दिया है हमने। अब देखिए दोस्तों, अब डाटाबेस चेक कर रहा है, अब यहाँ पे बताएगा कि आगे क्या समस्या है। तो यहाँ पे दोस्तों द एक्शन प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्डेड एज इधर ग्राम सभा इज नॉट एट शेड्यूल और फैसिलेटर फीडबैक रिपोर्ट इज नॉट अप्रूव फॉर द पंचायत इन जीपीडीपी पोर्टल। तो वही बात है दोस्तों जो हम बताना चाह रहे थे। जीपीडीपी पोर्टल पे जो फैसिलेटर फीडबैक रिपोर्ट में जो है अप्रूव प्लान ग्राम सभा का जो शेड्यूल था, जो अप्रूव प्लान हुआ था, उस पर चेक नहीं लगा हुआ है। तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको अपने आईडी पासवर्ड से उसमें मोबाइल नंबर जो भी है कार्यपालक सहायक का वही आईडी है और उसका पासवर्ड है। अगर नहीं याद है पासवर्ड तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और नया आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो आपको अब जीपीडीपी पोर्टल पे जा कर के और ग्राम सभा का जो शेड्यूल है वो वहाँ पे चेक लगा के आपको अपडेट करना होगा। तो इसको आपको करना होगा, जो कर लिए हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी कॉपी पेस्ट वर्ड में कर सकते हैं भविष्य के लिए कि आपका क्या समस्या आया था
और आपने कैसे इसका सलूशन किया है। तो आपको अब अपना गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको अपना GPTP का जो ID पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे फैसिलेटर फीडबैक में दोस्तों आएंगे, यहाँ पे अपडेट पे आप यहाँ पे चेक करेंगे। अपडेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई आपको देगा। नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नो किया हुआ है। तो आपको जो है दोस्तों ये जो है रिलेशन पास्ट एंड रिकॉर्ड बाय ग्राम सभा मीटिंग ऑन GPTP, यानी ग्राम सभा का मीटिंग किया गया है। तो ये चेक लगा दिए दोस्तों। अब आपको सिंपली जो है यहाँ पे अपडेट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो आपका आगे का प्लान वहाँ पे अप्रूव होने के लिए एरर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये सब स्टेट का अलग अलग है। ये बिहार का है दोस्तों, और दूसरे UP वगैरह का प्लान तो ऐसे ही ऐड होगा, सब कुछ इसी तरह ऐड होगा, मगर वहाँ का कुछ अलग है। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से आप लॉगिन करेंगे तो स्विच यूनिट आपको करना पड़ेगा। जब जब आप वर्क करेंगे इस पोर्टल पे, अगर 22-23 के लिए तो आपको स्विच यूनिट करना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है 21-22 ही खुलता है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अब फिर आप यहाँ पे आएंगे, अब हम प्लान पेंडिंग पे गेट डाटा करेंगे। तो अब हमारा डाटा तो सारा रेडी है, अब हमको सेव एंड फॉरवर्ड करके देखना है। अब यहाँ पे हम चलते हैं मॉडिफाई पे यहाँ पे ओके करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों सेव एंड फॉरवर्ड करके देखते हैं। यहाँ पे नीचे आ गए और सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो मेरा डाटा अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको ओके कर देना है। फिर से आपको जाना है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर जा कर के आपको एक्शन प्लान खोलना है। एक्शन प्लान खोल करके मैनेज में आना है। अब मैनेज में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल खोलना है, क्योंकि अब इसमें आपको दिखाई देगा। प्लान पेंडिंग में अब आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब पेंडिंग नहीं है मेरा, अप्रूवल के लिए अब हमारा चला गया है। अब यहाँ पे आप जैसे खोलेंगे तो आपका योजना यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको अप्रूव पे क्लिक करना है। अब आप व्यू और मॉडिफाई पे आप देखेंगे कि व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब आप तो आपको अप्रूव पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको पूरा फिर योजना आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे सब पे अप्रूव पे क्लिक करना है। अगर आप किसी को नॉट अप्रूव करते हैं तो आपको रिमार्क यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों आप करना चाह रहे हैं नॉट अप्रूव। तो आपको यहाँ पे फटाफट सब योजना को आपको अप्रूव पे चेक लगा करके और नीचे आ जाना है। नीचे आप जैसे आएंगे आपको यहाँ पे दूसरा पेज, तीसरा पेज, जितना योजना है आपको सभी पे अप्रूव का आपको यहाँ पे चेक लगाना होगा। फिर ऊपर देखिए दोस्तों प्लान अप्रूवल डेट सेलेक्ट करना है। तो आप जिस दिन आप प्लान अप्रूव कर रहे हैं उस दिन का ही आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जितना भी योजना है सबको आप यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से प्लान अप्रूवल डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अभी सेव करेंगे तो ये सेव होगा ही नहीं। तो आपको डेट सेलेक्ट करना है, जो मैंडेटरी है वो आप सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस दिन आप करिएगा उस दिन आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा डेट। तो आपको डेट सेलेक्ट करके और यहाँ से सिंपली सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे प्लान अप्रूव सक्सेसफुली,
देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्लान अप्रूव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। प्लान अप्रूव सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से आप लॉग आउट हो जाइए। लॉग आउट होकर के आप देख सकते हैं कि आपका जो भी पंचायत है वो आपका वहाँ पे दिखा रहा होगा। यहाँ पे मेन मेनू पे आइए दोस्तों। ये मोदी जी का बंद करके ही आप कुछ कर पाएंगे तो अच्छा से वर्क करेगा। अप्रूव प्लान ग्राम पंचायत का आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी स्टेट है, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए। डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद आपको पंचायत सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पंचायत जो है प्लान जो है अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। यहाँ इतने ब्लॉक में एक जो है प्लान अप्रूव हो चुका है। तो ये इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे आपका हरा कलर का आ रहा है और जीपी विथ पब्लिश GPDP यहाँ पे